Hello friends. So in the last lecture we have seen the conditional statements which are mostly used in shell scripting. So here in this practical session we are going to see the looping statements जो आगे हमें बहुत काम में आने वाले हैं. बेसिकली द लूपिंग स्टेटमेंट्स जो लूप्स है तो जो मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसमें जो लूपिंग स्टेटमेंट का हम यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू यूज़ दिस लूपिंग स्टेटमेंट्स एज बिकॉज आपका जो है आप सब लोगों का लॉजिक जो है तो इससे काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है. सो आप लोगों को पता है कि व्हाट आर द लूप्स. वाइल लूप है, फॉर लूप है, या फिर डू वाइल लूप है, या अनटिल लूप है. ये सारे लूपिंग स्टेटमेंट्स जो है तो वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं. अगेन these लूप्स कैन बी यूज्ड इन शेल स्क्रिप्टिंग. आपके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है क्योंकि जो पाइथन में आपने देखा है तो ऑन द सेम लाइन these are the looping statements can be used in shell scripting. So one by one हम यहाँ पर देखते हैं. So I will create a one file. जब हम ये लूपिंग स्टेटमेंट्स हम देखेंगे तो मैं सबसे पहले आपको सिंटैक्स बताऊंगा, देन आई विल गिव यू वन एग्जांपल. इस हिसाब से हम आगे जाएंगे. सो इसके जो सिंटैक्स है या फिर इसकी कुछ डिटेलिंग जो है तो आपको मैं मूडल पे अपलोड कर दूंगा. यू विल गेट इट ऑन टू द मूडल, जो आपके नोट्स भी होंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी आर परफॉर्मिंग सम प्रैक्टिकल्स. सो सबसे पहले हम देखेंगे तो व्हाइल लूप. यहाँ पर जो है तो मैं आपके सामने एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ. डायरेक्टली आई विल से gedit looping.sh. looping.sh नाम की एक फ़ाइल मैंने यहाँ पर शेल स्क्रिप्टिंग के लिए बना दी है. सो सबसे पहला आ रहा है तो वो है व्हाइल लूप. व्हाइल लूप का एक सिंटैक्स मेरे पास है. उसमें जो है तो व्हाइल हमें लिखना पड़ेगा, उसके सामने हमें कंडीशन देनी है ऑन द स्क्वायर ब्रैकेट. जो आपको पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज़ करते हैं. व्हाइल देना है, कंडीशन देनी है, और उसके बाद में हमें डू नाम का एक कीवर्ड आता है उसे लिखना है, और उसके बाद हम जो है तो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखेंगे. एंड देन वी विल राइट डन. डन हो गया, इसका मतलब वो जो है लूप पूरा हो गया है. ईच एंड एवरी लूप के बाद में जो है तो डन आता है. डन मीन्स आपका लूप वहाँ पर ख़त्म हो गया. सो सबसे पहले आ रहा है वो है व्हाइल लूप. हम उसका एक एग्जांपल डायरेक्टली देखेंगे. व्हाइल लूप एग्जांपल आई कैन से, मैं यहाँ पर जो है तो एक एग्जाम्पल आई विल गिव द कमांड. आई विल क्लियर. यहाँ पर जो है हम सबसे पहले क्लियर कमांड का इस्तेमाल हमें हर बार करना चाहिए, बिकॉज वट एवर द देयर इन ऑन द टर्मिनल वाइल रनिंग दिस scripting, whatever there in the terminal will be get cleared first of all, and then after it this scripting will run. So clear is very important command. So यहाँ पर मैंने सब कुछ जो है तो वो क्लियर कर दिया. मैंने आपको जैसे बताया कि हम while स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. सबसे पहले मैं इसके यूज़ के लिए एक वेरिएबल ले लूँगा. a नाम का वेरिएबल होगा, उसको वैल्यू असाइन करूँगा 0. एक सिंपल एग्जांपल है, हमें 0 to 9 तक के जो है तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 ऐसे जेड डिजिट है हमें प्रिंट करने हैं. उसके लिए एक वेरिएबल लूँगा, उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी 0. अब क्या करेंगे, हम एक लूप लेंगे व्हाइल लूप. व्हाइल लूप को क्या करना पड़ेगा हमें, व्हाइल लूप को पहले जो हमारा वेरिएबल हमने लिया हुआ है वो वेरिएबल को हमें क्या करना पड़ेगा तो लेस देन 10 करना पड़ेगा. ओके, लेस देन 10. इसके लिए हम आपको पता है कि हम -lt का इस्तेमाल करते हैं. सो मैंने क्या किया, a की वैल्यू 0 है, जो हमारा a वेरिएबल है उसको हमने व्हाइल लूप में लिया. लूपिंग स्टेटमेंट हमने एक कंडीशन बनाई $a
इज लेस देन 10, अगर वो लेस देन 10 होगा तो डू क्या करना है, उसे इको करना है, मतलब उसे प्रिंट करना है डॉलर ए को, डॉलर ए को। लेकिन ए हमें चाहिए कब तक, ए को हमें कैसे, एक हमें चाहिए 10 तक, लेकिन हमें उसे 1 से इंक्रीमेंट करना है। इसे हमें उसके लिए हमें एक इंक्रीमेंट स्टेटमेंट यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। हम इसे EXPR से हम इसे क्रिएट करते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पर, ए को लिया और ए को ए इज़ इक्वल टू जो ये हमारा बैकटिक कैरेक्टर है इसे यूज़ करके EXPR लिखा एंड आई विल से डॉलर ए प्लस वन और हम इसे क्लोज कर देंगे एंड आई विल से डन। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया, उसे 0 वाले असाइन की, वाइल लूप लिया, वाइल लूप को एक कंडीशन दे दी डॉलर ए इज़ लेस देन 10, फिर डू जो कीवर्ड है वो यूज़ किया, फिर हमने इको किया, इको करके हमने जो है तो डॉलर एक हमें प्रिंट करना है, एक की जो वैल्यू आएगी हमें वो प्रिंट करनी है, लेकिन उसको 1 से इंक्रीमेंट करना है। इसे हम सेव कर देंगे और जाकर टर्मिनल पे हम इसे रन कर देंगे तो वी विल गेट 0 to 9 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमें सीक्वेंस में मिल जाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इजी। इसमें हम नेस्टिंग वाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका अगर हम कोई एग्जांपल देखेंगे तो सपोज़ मुझे कुछ पैटर्न बनाना है तो आई विल यूज़ लूप 1, आई विल मेक इट कमांड लाइक लूप 1 जो हमें नेस्टेड वाइल या नेस्टिंग वाइल भी इसे कहते हैं, नेस्टिंग वाइल लूप। एक वाइल हमने इस्तेमाल करने के बाद हम उसमें दूसरा लूप भी हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई विल से डू, हमने क्या किया यहाँ पर एक वेरिएबल है हमारा, जो वेरिएबल था उस वेरिएबल को लिया, लेकिन हमें क्या करना है, इस वेरिएबल को प्रिंट करना है। इस कंडीशन में ही हम इसे प्रिंट करेंगे डॉलर ए विच इज़ लेस देन 10, और यहाँ पर क्या करूँगा मैं, डू और एक वेरिएबल मैं यहाँ पर लूँगा और इसकी वैल्यू इसमें कॉपी करूँगा। विल से बी इज़ इक्वल टू आई कैन से डॉलर ए। अब क्या हो गया, वो बी को असाइन हो गया, बी में आ गया। सो हम अगली सेकंड लूप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम बी को प्रिंट करेंगे डॉलर बी विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करेंगे। ये आ गया हमारा लूप सेकंड, और इसको भी हम डू कर देंगे। हम यहाँ पर एक लाइन नीचे जाना है। आपको पता है कि डैश एन हम इस्तेमाल करते हैं डॉलर बी वेयर बी इज़ इक्वल टू हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन डाल देंगे EXPR डॉलर बी, इसे डिक्रीमेंट कर देंगे 1 डॉलर बी, इसे डन कर देंगे, देन इको कर देंगे और ए को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट। सो इसे क्या होगा, हमने एक वेरिएबल लिया है, वाइल लूप का इस्तेमाल किया है, पहले एक कंडीशन सेट की है डॉलर ए इज़ लेस देन 10। पहले तो पता चल गया डॉलर ए है जो लेस देन 10 है। क्या करना है, उसे बी में कॉपी करना है और एक हम क्या कर रहे हैं, तो एक पैटर्न बना रहे हैं। फिर हमने क्या किया, बी लिया, बी को हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 किया, जो दूसरा लूप क्रिएट हो गया, और हमने जो है तो डॉलर बी को नेक्स्ट लाइन में ले लिया और डॉलर जो बी है तो उसे 1 से डिक्रीमेंट कर दिया और ए को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। देखिए इसका आउटपुट हमें क्या मिल जाता है, यस
वी हैव गॉट अ पैटर्न, हमें जो एक पैटर्न जो हम बनाते हैं तो वो भी हम इस नेस्टिंग वाइल लूप से बना सकते हैं, लाइक स्टार का पैटर्न हो गया या फिर नंबर्स का पैटर्न हो गया. सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ अ नेस्टेड वाइल लूप. उसके बाद हमारे पास एक सबसे इम्पोर्टेंट लूप आता है, वो है फॉर लूप, जिसका हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं. उसका भी एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं. सपोज़ मैं यहाँ पर एक फॉर लूप ले लेता हूँ. फॉर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन. सिर्फ शेल स्क्रिप्टिंग में चेंज क्या है, तो सिंटैक्स में अगर मैं फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ तो आई विल हैव टू यूज़ इन फॉर वेरिएबल इन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. do echo I will say $variable done. क्या किया है मैंने, तो वेरिएबल लिया है, उसमें कुछ मैंने वैल्यूज़ लिए हैं और उसे मुझे सिर्फ क्या किया है, प्रिंट किया है. हम देखते हैं इसका आउटपुट हमें मिल जाता है. यस 0 to 9 जो है तो हमें मिल गए कैरेक्टर्स. सो दिस इज़ वेरी सिंपल यूज़. एक एग्जांपल हम यहाँ पर फॉर लूप का देखते हैं. सपोज आई विल से इको, ये है फॉर लूप. इको एंटर, क्या करेंगे हम यहाँ पर, एंटर अ टेक्स्ट ऑफ मल्टीपल वर्ड्स. हम क्या करेंगे, यूज़र से कुछ मल्टीपल वर्ड्स लेंगे या कुछ स्टेटमेंट्स लेंगे और उसमें जो वर्ड्स है उसको हमें काउंट करना है. सो रीड करेंगे हम यहाँ पर, रीड txt, आई कैन से रीड txt. एक वेरिएबल लेंगे, उसको 1 सेट करेंगे क्योंकि हमें स्टार्ट जो करना है तो 1 से करना है. पहला वर्ड आएगा, दूसरा वर्ड आएगा, तीसरा वर्ड आएगा. यहाँ पर एक फॉर लूप हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे. फॉर वर्ड नाम का एक कीवर्ड है इसमें शेल स्क्रिप्टिंग में. फॉर वर्ड इन $txt, आई कैन से do echo. हम क्या करेंगे यहाँ पर, वर्ड नंबर और यहाँ पर हम $i हमने जो लिया हुआ है इज इक्वल टू $word. हमारा जो 1 से इंक्रीमेंट होने वाला है वो हमें इंक्रीमेंट करना है i को, वेर i इज इक्वल टू $i + 1. ये 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड आई विल से डन. सबसे पहले हमने क्या किया, तो यूज़र से कुछ मल्टीपल वर्ड्स हमें लेने हैं. उसे हमने txt में कॉपी किया हुआ है. i नाम का एक हमने दूसरा वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू सेट की है 1. सो फॉर वर्ड इन txt में जो वर्ड आएंगे उसे क्या करना है, हमें वर्ड नंबर देना है. वर्ड नंबर जो है तो वर्ड नंबर आएगा और उसके सामने वो वर्ड आएगा. जितने भी वर्ड आएंगे वो वर्ड काउंट हो जाएंगे. वर्ड नाम का एक कीवर्ड है वो काउंट करेगा, लेकिन हमें वर्ड नंबर जो है तो इंक्रीमेंट करना है. उसके लिए हमने i = $i + 1 का इस्तेमाल किया. देखते हैं इससे क्या होता है. आई विल रन इट. कोविड पैंडमिक, आई विल से एक कुछ तो भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं. कोविड पैंडमिक इज़ गोइंग ऑन, सो स्टे होम, स्टे सेफ. ये मैंने कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिख दिए हैं, मल्टीपल वर्ड्स. एंटर करेंगे तो वर्ड नंबर 1 ही बता रहा है. दैट मीन्स समथिंग इज़ प्रॉब्लमेटिक, समथिंग इज़ मिसिंग. सो यहाँ पर हमने शायद कुछ गलत कर दिया है. थोड़ा सा स्पेसिंग भी अगर गलत हो जाएगा तो स्टे होम वो नहीं आएगा. सो दिस आप ये असाइनमेंट आप लिख लीजिए, ये आप कर लीजिए. सो दिस इज़ अगेन असाइनमेंट फॉर यू. You can take some words from the user and you can count that words. So this is very simple in shell scripting. और फाइनली हमारा एक लूप रहता है वो है
अनटिल आपको पता है कि अनटिल हम कब यूज़ करते हैं अनटिल, तो हमें कुछ कहाँ तक हमें वैल्यू चाहिए तो हमें डायरेक्टली एक अनटिल यूज़ किया जाता है। सपोज आई विल से आई इज इक्वल टू 1 अनटिल कब तक, सो डॉलर इसे डॉलर आई इज ग्रेटर दैन or equal to, I can say greater than or equal to 3, do echo $i done। में हमने क्या किया है, अनटिल लूप का इस्तेमाल किया है, क्लियर किया मैंने। i इज इक्वल टू 1 ली, i की वैल्यू 1 ली, अनटिल कब तक, तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 आएगा तब तक वो प्रिंट करेगा, मतलब 1 2 3 ये वैल्यू हमें शायद मिल सकती है। हम सेव कर देते हैं इसे और इसे रन कर देते हैं। नहीं, ये कुछ गलत होगा यहाँ पर। ओके, इसे हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक पॉज, ब्रेक नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे भी एक असाइनमेंट के तौर पर आप इसे कर लीजिए। सो आई थिंक दिस इज़, आज हमने देखा है तो वाइल लूप देखा हमने, नेस्टेड वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा और अनटिल लूप देखा। जो आपको बाकी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें जो इस्तेमाल करते हैं, ऑन द सेम लाइन दिस लूप कैन बी यूज। So do practicing with this looping statements and conditional statements। आपको जो है तो असाइनमेंट मैं Moodle पे डाल दूँगा ऑन द कंडीशनल स्टेटमेंट एज वेल एज फॉर लूपिंग स्टेटमेंट्स। सो आप घर बैठे इसे कर लीजिए। जिन लोगों के पास सब रिसोर्सेज अवेलेबल है, दे कैन यूज़ दैट रिसोर्सेज एंड दे कैन डू द असाइनमेंट्स। और जिन लोगों के पास नहीं है, दे कैन ट्राई ऑन टू द वेब लिंक दैट आई हैव गिवन टू यू। सो दिस practical session, I think this is this I will conclude on with this। So we will meet you in, I will meet you in another practical session। इसके आगे जाके हमें और केसेस वगैरह देखने, स्विच केस है हमारे, हम जो केसेस यूज़ करते हैं वो भी हमें देखने हैं। सो वी विल सी इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल।